2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी स्तर पर वोटर लिस्ट की जांच करेगी। लोगों के घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। जांच के बाद फर्जी वोटर और डबल नाम को कटवाने की कोशिश होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने इसे लेकर चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ऐसा करेगी तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर लड़ेंगे। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी स्तर पर वोटर लिस्ट की जांच करेगी। बूथ स्तर पर चलने वाले अभियान में लोगों के घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने फर्जी वोटर्स के लिए बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। जांच के बाद पार्टी फर्जी मतदाताओं के नाम कटवाने की कोशिश करेगी। साथ ही जिन लोगों के नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में शामिल है, उनके नाम भी कटवाने की कोशिश होगी। बताया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट में करीब 1.5 करोड़ मतदाताओं के नाम ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय की मतदाता सूची दोनों में होने की बात सामने आई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू करेगी। पार्टी के स्तर पर सभी बूथों पर जाएगी, घर घर जाकर मतदाताओं की पहचान होगा। साथ ही साथ जो नाम गलत चढ़ गए हैं या 2 बार चढ़ गए हैं, उनको हटवाने का काम, और 18 साल जिनकी आयु पूरी हो गई हो नए मतदाताओं की, उनके नाम मतदाता सूची में आ जाए, इसकी भी व्यवस्था किया जाएगा। बीजेपी के घर घर जाकर वोट जांच करने वाले अभियान पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी यूपी में वोट कटवाने का दुस्साहस न करे। एसपी के कार्यकर्ता हर बूथ पर लड़ेंगे। बीजेपी की तानाशाही सोच यूपी में नहीं चलेगी। मैं तो चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के फर्जीवाड़े करने वाले लोगों को। उत्तर प्रदेश में समाजवादी कार्यकर्ता बूथ बूथ पर तैयार है। दुस्साहस न करना, वोट की डकैती और चोरी बूथों पर करने का, ये दुस्साहस मत करना। मेरी चुनौती को स्वीकार कर लेना। एसआईआर पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के सवाल उठाते रहे हैं। बिहार में इस मुद्दे को लेकर अखिलेश और राहुल काफी मुखर रहे। अब देखना ये है कि यूपी में बीजेपी जब इसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है तो विपक्ष किस स्तर तक इसका विरोध करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर महाराष्ट्र